जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना है, मधुर बनाना है और उसके अंदर आपको प्रेम कूट कूट के भर देना है। तो क्या करना है आपको, बहुत छोटी छोटी टिप्स आज आपको बताने आई हूँ। वास्तु टिप भी दूंगी, साथ ही साथ में आज आपको टिप ऑफ द डे भी दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने पति पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए क्या कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, जान लीजिए, उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए अपने सारथी की टिप। गुरु शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो नेचुरली वो आपके रिश्ते को बहुत अच्छा कर देते हैं, हमेशा आपको कमांडिंग कर देते हैं। आपके रिश्ते में आप ही उस रिश्ते को चलाने का कार्य करते हैं और आपका जीवन साथी, आपका साथी कभी भी आपकी बात को टाल नहीं पाता। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर ये दो ग्रह किसी भी तरीके से दशा, महादशा, अंतर्दशा या फिर गोचर के अंदर या फिर आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब बैठे हैं तो आपको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अगर ये ग्रह खराब है तो हमारा प्रश्न ये होना चाहिए, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रह ही ठीक नहीं है तो हम अपने रिश्ते में मजबूती कैसे लाएंगे? बार बार हर बार पता नहीं कितने सालों से एक शब्द बोलती आ रही हूँ, अपने रिश्ते में मजबूती बनाए रखिए। रिश्ते में मजबूती बनाने के लिए इन ग्रहों को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रह मजबूत तो रिश्ते अपने आप मजबूत। और इन ग्रहों का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है ये मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस में देख लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक 10 साल बाद कुछ बिगड़ जाता है, 15 साल बाद कुछ खराब हो जाता है। अचानक से जो इंसान हमें दिन रात समझ रहा होता है वही इंसान हमारे लिए विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। जो इंसान हमसे इतनी टूट कर मोहब्बत कर रहा होता है वही इंसान कहीं ना कहीं हमारे लिए विपरीत सोच ले आता है। ग्रह चाहे तो इंसान को न जाने क्या क्या करा दें। अब ये ग्रह सही बने रहें, इन ग्रहों का कोई दुष्परिणाम ना आए और इन ग्रहों की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कोई कमी ना आए, तो क्या करना है जान लीजिए अपनी इस सारथी से। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भाषा का कोई महत्व नहीं होता। नियति और नेचर, यूनिवर्स कभी भी आपकी भाषा को देखकर आपको कुछ भी नहीं देती। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भाव अच्छे करिए, भाव अच्छे करिए। आप जो भी बोलते हो ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह आपकी प्रकृति में गूंजता रहता है। तभी मेरा बार बार आपको ये कहना होता है कि आप जो देते हो आप वही पाते हो। आप किसी को अच्छा देते हो आपको बुरा अच्छा मिलता है, बुरा देते हो बुरा मिलता है। आप किसी को दुआएं देते हो आपको दुआएं मिलती हैं, आप किसी को अपशब्द बोलते हो आपको अपशब्द मिलता है। यही रीज़न है कि आप जो भी बोलते चले जाते हो आपको वही चीज़ वापस मिलती चली जाती है। मैं शायद बहुत बार ठाकुर जी का नाम लेती हूँ, बचपन से लेती हूँ, शायद जब से होश संभाला है बोलना सीखी हूँ, ठाकुर जी के अलावा कुछ और बोला ही नहीं। हे माधव, हे गोविंद, हे कान्हा, हे कृष्णा, हे मेरे गोपाल, बस यही कहती रहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे उनका आशीर्वाद और उनका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। शायद इसीलिए मेरा नाम सारथी पड़ गया है। शायद इसीलिए आप लोग मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने जो उनको दिया उन्होंने वही मुझे लौटा दिया। छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, परंतु आपको भी वही मिले जो आप चाहते हो। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप जिसको अपना बनाना चाहते हो ना उसका नाम बहुत प्यार से दिन में 155 बार लेना चालू कर दो। एक समय निश्चित कर लो कि मैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपको समय सही लगता है, मैं इस समय बैठूंगी और 155 बार उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लूँगी। उसके बाद एक और सरल सा उपाय बताती हूँ। पीले रंग की शीट ले लीजिए, उसको हार्ट शेप में काट लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा हार्ट बना लीजिए। जिसे आप अपना बनाना चाहते हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसका नाम उसके ऊपर लिख दीजिए। सिंदूर लीजिए, लाल सिंदूर, उसके अंदर कपूर पीस लीजिए और डाल दीजिए और उसके ऊपर लौंग पीस कर डाल दीजिए। तत्पश्चात उस हार्ट के अंदर वो तीनों चीज़ों से अच्छी से आप उसको लेप कर दीजिए। लेप करके उसको फोल्ड करिए, फोल्ड करके आप अपने पास छुपा कर रख दीजिए। करके देखिएगा आपको इसका असर ज़रूर आएगा। चलिए एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको। शनिवार के दिन आप जिससे प्रेम करते हैं उनकी फ़ोटो लीजिए, अपनी फ़ोटो लीजिए, दोनों फोटोओं को एक साथ बांध लीजिए और सुबह 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में अपने घर की सबसे भारी चीज़ के नीचे उस फोटो को दबा दीजिए।
एक और बहुत छोटा सा उपाय आपको देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का पेपर लेना है। लाल रंग के पेपर, अगर लाल रंग का पेपर ना हो तो सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर रोली से उसे लाल कर लीजिएगा। उसके ऊपर आपको नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसमें बीच में आपको हार्ट बनाना है और नीचे अपना नाम लिखना है। तत्पश्चात आपको कामदेव का मंत्र 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद किसी फलदार पेड़ के नीचे, जिसमें से फल आते हों, ऐसे पेड़ की जड़ में जाकर आपको इस पर्ची को दबाकर आ जाना है। करके देखिएगा, महासिद्ध टोटका है, वो व्यक्ति आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला। जब तक उस पेड़ के अंदर फल आते रहेंगे तब तक आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा। अगर आपकी वफ़त कम हो गई, अगर आपकी बात सुनना आपके पार्टनर ने कम कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 हाथी बनवाने चाहिए ठोस चांदी के, जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो और जिसका एक पैर आगे की तरफ हो। ये 2 हाथी बनवाकर आपको अपने बेडरूम में ज़रूर रखने चाहिए। ऐसा करने से आपकी अपने जीवन साथी के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर कमांडिंग चालू हो जाएगी। वो आपकी बात को सुनना भी चालू करेंगे, समझना भी चालू करेंगे और आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे ज़रूर। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ बंध के रह जाए, तो बांध लो ना अपने पल्लू से। जी हाँ, आपके पल्लू में बांध लीजिए उन्हें। कैसे बांधना है बताऊं? बहुत आसान है। आपकी शादी की साड़ी या लहंगा, उसका पल्ला ले लीजिए, उसका कॉर्नर ले लीजिए, उसके अंदर आप अपने हस्बैंड का फ़ोटो बांध दीजिए। साथ में आप उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रखिए और 2 लौंग रख दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए। बांधने के बाद आप उस दुपट्टे को ले जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में रख दीजिए और उसके बाद वहाँ पर बैठ के उनके मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र आपको 218 बार बोलना है और उसके बाद आप इस दुपट्टे को अच्छे से प्यार पूर्वक बांधकर अपनी किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कोई इसको टच ना करे। तो देखिएगा वो हमेशा आपके पल्लू से बंध कर ज़रूर रह जाएंगे। चलिए आज का टिप ऑफ द डे देती हूँ। अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कलह है और दिक्कतें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कभी भी अपने कपड़ों को बिखेरा हुआ नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने कपड़ों को समेट के रखिए, सीधा करके रखिए, तो आपके रिश्ते भी सीधे चलेंगे और सिमटे हुए ही हमेशा रहेंगे। आप अपना कपड़ा भूल कर भी किसी के घर में मत छोड़िए। कपड़ों को अच्छे से समेट लीजिए, भूल गए हैं तो तुरंत वहाँ से मंगवा लीजिए। अपना यूज़ करा हुआ कपड़ा आपके घर परिवार के अलावा, मतलब आपके घर के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। अपने रिश्ते में अगर आप मजबूती चाहते हो और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो अपना यूज़ करा हुआ कपड़ा कभी भी किसी को यूज़ करने के लिए मत दीजिए। चलिए वास्तु टिप आपको दे देती हूँ। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको अपने घर के नॉर्थ से वेस्ट तक के बीच में, मतलब जहाँ से आपका नॉर्थ चालू होता है और जहाँ आपका वेस्ट ख़त्म होता है, उसके बीच में एक कील लगाकर आपको हरे रंग के धागे में 2 इलायची बांधकर बुधवार के दिन टांग देना चाहिए। आपके जीवन से प्रेम कहीं नहीं जाएगा। आपके कष्ट विघ्न सब हर लेंगे विघ्नहर्ता और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आने लगेगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, खैर खबर देते रहा करिए भाई, और अपनी माँ से इसी तरीके से प्यार हमेशा करते रहिए। लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस इसी दुआ के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ और अपने ठाकुर जी से इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी आपके साथ, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा, लेकिन अपने चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा
लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।